नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों स्टॉक्स के बारे में। शुरुआत करना चाहूंगा टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स के साथ। बात करेंगे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के स्टॉक के बारे में, तो इसमें हमने रिसेंटली एक गिरावट देखी है अच्छी खासी। ये जब डीमर्ज हुआ था तो 400 रुपए का प्राइस डिस्कवर हुआ था, लेकिन आज की डेट में स्टॉक 400 रुपए के भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, 350 रुपए पे। अभी 2 दिन पहले जब इसने अपने सेल्स के डेटा पोस्ट करे तो बाजार खुश हो गया। बाजार ने कहा यार बढ़िया कर रही है कंपनी तो, क्योंकि 25% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली थी हमें साल दर साल। जिसके बाद शेयर में एक रिबाउंड आया, अराउंड 350 से 365 रुपए तक गया, लेकिन वापस से 353 ही आ गया है बाजार के मूड माहौल के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मार्केट में रिपोर्ट्स आती हैं वो रिपोर्ट्स इसको लेकर कुछ खास पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 400 रुपए की बात तो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एचएसबीसी ने होल्ड की रेटिंग दे रखी है 400 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन्वेस्टेक ने बाय की रेटिंग दे रखी है 410 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं जेफरीज इनके ऊपर नेगेटिव है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 300 रुपए की बात कर रहे हैं। बात करें अगर कंपनी की सेल्स की, तो सेल्स का डेटा पॉजिटिव साइड पे ही है, वहां पे मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है ज्यादातर। और जैसा कि मैंने बताया कि पैसेंजर व्हीकल्स की जो सेल आई थी वो तो बहुत ही दमदार आते हुए देखी थी हम सभी ने। प्रॉब्लम चल रही है जेएलआर सेगमेंट में, जहां पे वो जो साइबर अटैक हुआ था जिसके बाद प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ, प्रोडक्शन में इंपैक्ट आया, अभी भी फुल फ्लैज लेवल पे ऑपरेशनल नहीं है इनके प्लांट्स, वो दिक्कत का विषय बताया जा रहा है कि मार्च क्वार्टर तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएंगे। दैट मींस Q1 ऑफ FY27 आपके लिए वापस से नॉर्मल होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ऑपरेशनल हो चुका होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, 350 रुपए पे टाटा मोटर्स में ना खोने के लिए कुछ नहीं है। पहली बात, पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहा हूं, क्यों नहीं है? वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत सस्ता है, और इस समय इनके पैसेंजर व्हीकल जो नॉर्मल है ना, बहुत हैवी डिमांड है। मार्केट शेयर गेन कर रही है कंपनी, मैं आपको बता दूं। और जो लॉन्चेस हैं उनको लेकर बाजार में नेक्स्ट लेवल का क्रेज बनता है। अभी जो टाटा ने टाटा सियरा लॉन्च करी, उसको लेकर भी बाजार में बहुत हाइप बनी हुई है इस समय। क्रैश टेस्टिंग को लेकर तो टाटा सियरा ने कुछ अलग ही लेवल का क्रैश टेस्ट इस बार करा। मतलब उनका क्रैश टेस्ट भी इतना ज्यादा वायरल हुआ है जितना शायद लोगों की गाड़ियों के नाम वायरल नहीं होते होंगे। तो मेरा मानना यह है कि आपके पास एक अच्छी ब्रांड वैल्यू की कंपनी है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहोगे और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ईवी में मार्केट लीडर है, और आगे भी लाइनअप जो इनके लॉन्चेस है ना वो बहुत स्ट्रांग ही लगते हैं मुझे। तो देखो, ये स्टॉक अगर 500 पे होता तो मैं डाउट में भी होता, लेकिन 350 पे सब कुछ प्राइस्ड इन है, नेगेटिव चीजें सब कुछ प्राइस्ड इन है। अब तो मेरे पास पॉजिटिव आएगा, शेयर ऊपर जाएगा, वही होगा ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप नोटिस करें इस कंपनी के बारे में, तो ऑलरेडी काफी बड़ी डिप आई चुकी है, अभी भी लोअर लेवल्स पे ही चल रहा है। लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है हमें, बाइंग है नहीं, बट कहीं ना कहीं डिलीवरी परसेंटेज में कोई कमी नहीं आ रही है। तो मैं ये कहूँगा, फ्रेश अभी लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन बेचकर फायदा नहीं है। लेने के लिए भी मेरे को ये लगता है कि आप ना स्टैगर्ड वे में लेना शुरू करो। जैसे कि आपको मान के चलो लाख रुपए लगाने हैं, तो 30,000 लगाऊंगा, फिर 3% गिरने पे दोबारा 10,000 लगाऊंगा, फिर 3% पे 10,000, फिर 3% पे 10,000। इस तरीके से यहां से लेकर 20% तक, नीचे 10-15% तक ना इसे एवरेज करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक बढ़िया प्राइस पे आपकी बाइंग हो जाएगी। 1.5 साल अगर आपने समय दे दिया ना, ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करोगे, आप थैंक यू कहोगे मुझे, मैं बता सकता हूं आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके लिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स पे बात। अब आ जाते हैं टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल पे। ये तो अच्छा कर ही रहा है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। 359 हो चुका है। जब ये डीमर्ज हुआ था 266 रुपीज की वैल्यू डिस्कवर हुई थी, आज 359 पे ट्रेड कर रहा है, लाइफ हाई 368 का है। ठीक है, तो यहां तो मजा ही आ रहा है इन्वेस्टर्स को। अब मैं दोनों की वैल्यू भी इंक्लूड करूं ना, तो 350, 700 और 10,000, मतलब 710-12 पे चल रहा है शेयर। तो डीमर्जर से एक्चुअली में देखा जाए फायदा हुआ है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि डीमर्जर के समय स्टॉक की वैल्यू 666 थी और आज की डेट में 712 है। दैट मीन्स आपके 50-60 रुपए पॉजिटिव ही चल रहे हैं, 10% के समथिंग, जिसमें बाजार में स्टॉक्स की बैंड बज गई है। तो मेरे को लगता है आप खुश होने चाहिए, आप दुखी नहीं होने चाहिए। अब यहां से बात करें तो कमर्शियल व्हीकल में तो लीडर है, अनडाउटेडली कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर क्या ही बात करनी। और वैल्यूएशन टर्म में तो सस्ता ही है, महंगा है ही नहीं। तो मेरे को लगता है इसमें तो आपको ज्यादा सोच विचार भी नहीं करना है, बस टेक्निकली कहीं ना कहीं
ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन में या सपोर्ट लेने की या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक ही छोटी सी दायरे में फंस कर रह गया है, तो एक बार किधर ही निकलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बढ़िया वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बढ़िया डिलीवरी परसेंटेज आ रही है, मोर देन 50% की, इसे भी आप होल्ड कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता कि बेचने की जल्दबाजी कहीं भी करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल दोनों को आप कैरी करो 1-1.5 साल के लिए, तो असली मजा आएगा आपको। दोनों की वैल्यू अनलॉक होने दो एक बार। बहुत स्कोप है इन दोनों कंपनियों में, बस हमें लगता नहीं है। लेकिन टाटा मोटर्स की गाड़ियां इस समय रोड पे दौड़ रही हैं भाई साहब, ध्यान दो आप। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी टाटा मोटर के स्टॉक्स को लेकर। और अगर मैं इनके सेल्स की बात करूं तो वहां भी आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत दिख रही होगी, कोई कमी दिख रही होगी, बहुत ही अच्छी है। 4 दिसंबर को इन्होंने अपना JLR सेल्स का आंकड़ा पेश करा था नवंबर में, यूके का, नवंबर का यूके का, जो कि 4598 यूनिट्स बेची थी, जो कि काफ़ी कम थी अगर लास्ट ईयर की कंपैरिजन में देखोगे तो 5558 यूनिट्स के सामने। तो ये हमें दिखा रहा है कि JLR में थोड़ा डेंट पड़ा है। वहीं कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स की बात करें तो 35,540 यूनिट बेची, जिसमें अनुमान 31,300 यूनिट का था, तो धमाकेदार नंबर था ये तो। पैसेंजर व्हीकल में 59,199 यूनिट्स बेची थी, अनुमान 55,000 यूनिट्स का था, तो बहुत ही कमाल की आपके लिए सेल करते हुए दिखी है कंपनी। मेरे को लगता है आपको होल्ड करना चाहिए, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइडेंस को लेकर JLR एक्सपेक्टेड Q3 टू बी हैविली इम्पैक्टेड बाय प्रोडक्शन लॉसेस विद रिटर्न टू नॉर्मल इन Q4। तो Q3 खराब रहेगा, इतना मैं बता रहा हूँ दिसंबर का। बाकी Q4 में चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट है, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।